दोस्तों हम लोग इस वीडियो में विटामिन से संबंधित 50 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आने के बहुत अधिक चांस हैं। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पर आप लोग जाकर पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल किस रासायनिक यौगिक का नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। गोल्डन चावल यानी कि गोल्डन राइस एक प्रचुर मात्रा में स्रोत है किसका है? तो विटामिन ए का गोल्डन राइस अच्छा है। क्या गोल्डन राइस अच्छा क्या है? प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है विटामिन ए। इसका अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और विटामिन सी है जो जल में घुलनशील विटामिन है। नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता या बंधता हो जाती है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। जो रक्त का जो थक्का बनता है वो किस विटामिन की सहायता से बनता है? तो विटामिन के की सहायता से बनता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो विटामिन ए होता है। जो आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है, जरूरी होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त का स्राव होता है और दांत हिलने लगते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण से पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है? तो विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है और स्त्रियों में क्या हो जाता है? बंधता आ जाती है। किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है या हो सकता है? तो विटामिन सी को गर्म करने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में या B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन से फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। सब्जियों को धोने से भी विटामिन सी निकल जाता है और गर्म करने से भी विटामिन सी निकल जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता बताए? विटामिन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? तो विटामिन ई नष्ट कर देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन डी है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, संग्रहित नहीं होता है। क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। खून में रेड ब्लड सेल को बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है या सहायता करता है? तो विटामिन ई करता है। अर्थात जो आरबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन ई सहायक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे पहले विटामिन शब्द किसने दिया था? तो किसने? फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन B12 को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सनशाइन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसे संरक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। कौन सा एक फल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है अर्थात अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए है जो गाजर में पाया जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। पारजीनी फसल यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो विटामिन ए के लिए तैयार की गई है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाते हैं क्योंकि उनमें किसकी कमी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मंदबुद्धि रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 के कारण
हो जाता है। विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B3 की कमी से त्वचा पर दाद हो जाती है। इसका अगला क्वेश्चन है, मछली के यकृत के तेल में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो विटामिन डी की अधिकता होती है। मनुष्य का होंठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? तो विटामिन B2 के कारण फट जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन ए करता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो कहाँ? लीवर में होता है। लीवर को यकृत भी कहा जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। क्या? राइबोफ्लेविन है। और B1 का क्या है? थायमीन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन की खोज 1912 में किसने की थी? तो हॉपकिंस ने की थी। विटामिन की खोज के लिए हॉपकिंस को 1929 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बायोटिन होता है। विटामिन ए बी के आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? बी या B1 का पूछा जाए तो थायमीन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है तो क्या? आरक्षता रोग हो जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोगो नहीं है, टोकोफेर क्या है? टोकोफेरॉल है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है या क्या होता है? तो आंवला होता है। आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों, ये आप सभी के हो चुके हैं विटामिन से संबंधित 54 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर देना। इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसकी लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप लोग वहां पर जाकर इसकी PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली एक और ऐसे ही वीडियो में। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।